ये जीवनी है ऐसे 13 साल के बच्चे की जिसने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जिसे सबसे कम उम्र में शहीद होने का दर्जा मिला। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई वीर गाथा। 1839 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। पंजाब पर अपने कब्जे के दौरान अंग्रेजों ने हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक झगड़े भड़काने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ऐसी नीतियों के कारण सांप्रदायिक जिन्होंने उनकी सत्ता को चुनौती देने का साहस किया। ब्रिटिश सरकार ने बड़े पैमाने पर कसाई खानों की स्थापना की अनुमति दी। नामधारी गाय हत्या से असहमत थे। एक छोटी सी घटना जिसमें एक नामधारी ने एक सब्जी विक्रेता को बैल के पीछे से उतरने के लिए कहा, जिसके परिणाम स्वरूप मालेरकोटला में गुरमुख सिंह नामधारी और एक मुस्लिम के बीच मौखिक झड़प हुई। इसके बाद बैल को मार दिया गया। गुरमुख सिंह लुधियाना के भैनी साहिब गुरुद्वारे गए और नामधारियों को कहानी सुनाई। 13 जनवरी 1871 को कूका हीरा सिंह और लहना सिंह के नेतृत्व में लगभग 200 नामधारियों का एक समूह हत्या का बदला लेने के लिए मलेरकोटला के लिए निकला। 15 जनवरी को नामधारियों और मालेरकोटला राज्य के अधिकारियों के बीच लड़ाई छिड़ गई। दोनों पक्षों को कुछ हताहतों का सामना करना पड़ा। नामधारी बाद में शहर से भाग गए और स्वेच्छा से शेरपुर, पटियाला राज्य के पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच लुधियाना जिले के डिप्टी कमिश्नर श्री कोवान मालेरकोटला पहुंचे थे। उन्होंने निर्देश दिया कि नामधारियों को तोपों से उड़ा दिया जाए। 49 कूका विद्रोहियों को तोप से बांधकर उड़ा देने के बाद बारी आई एक नन्हे क्रांतिकारी बिशन सिंह कूका की, जिसकी उम्र 13 वर्ष की थी। उसकी मां रोते बिलखते हुए कावन से अनुनय विनय कर रही थीं कि वह उनके बेटे को छोड़ दे। बिशन सिंह को छोड़ने के लिए कावन एक शर्त पर राजी हुआ। वह बोला, हम इसे छोड़ देंगे अगर यह अपने बदमाश गुरु रामसिंह कूका का साथ छोड़ देगा। जैसे ही नन्हे क्रांतिकारी ने अपने क्रांतिकारी गुरु को इस तरह संबोधित करते सुना तो उसका खून खौल उठा। वह तत्काल उछलकर कावन को जमीन पर पटक कर उसकी छाती पर सवार हो गया और दोनों हाथों से उसकी दाढ़ी पकड़कर खींचने लगा। कावन दर्द से कराहने लगा। सिपाही दौड़ पड़े, लेकिन बिशन के हाथों से कावन की दाढ़ी नहीं छुड़ा सके। आखिरकार सिपाहियों ने तलवार से उसके दोनों हाथ काट दिए, तब कावन की दाढ़ी छूट सकी। इसके बाद उन्होंने तलवार से ही इस नन्हे वीर क्रांतिकारी की हत्या उसकी मां के सामने ही कर दी। भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में सदैव इस नन्हे क्रांतिकारी का बलिदान अमर रहेगा। ऐसे वीर शहीदों की भूमि है ये, हमें जिस पर गर्व होना चाहिए। वीर सपूत जिंदाबाद।